मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। 5 क्वेश्चन हमने किए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। An object is thrown along a direction inclined at an angle of 45 degree with the horizontal direction. The horizontal range of the particle is equal to, horizontal range कितनी होगी पार्टिकल की, वो हमको देखना है। सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले एक बार फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चंस करने से पहले इन फॉर्मूले पे थोड़ी सी नजर डाल लीजिए। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, सारे फॉर्मूले एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इधर था हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड या ऑब्लिक एंगुलर, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ये सारे नाम है इस प्रोजेक्टाइल के। और दूसरा है हमारा टॉप टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, है ना, इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला आप जरा देख लीजिए, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमको दिया है कि 45 डिग्री के इंक्लिनेशन से अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ में फेंकें तो हॉरिजॉन्टल रेंज पार्टिकल की कितनी होगी, उसकी वर्टिकल हाइट के बराबर या ट्वाइस द वर्टिकल हाइट होगी, थ्राइस द वर्टिकल हाइट होगी, या 4 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हाइट होगी। तो एक बात समझ लीजिए, आर का फॉर्मूला होता है रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर आर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा आर नहीं हो सकता। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 पे आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जो आर मैक्सिमम होता है, सुनिए ध्यान से, जो आर मैक्सिमम होता है वो 4 टाइम्स ऑफ एच होता है, उस समय हाइट के 4 टाइम्स होता है। क्लियर है? तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह से घुमाकर इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी बनता है और एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4g बनता है। ठीक है, ये दोनों चीजें बनती है कब, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे ये दोनों चीजें बनती है। क्लियर है? और रिलेशन क्या बनता है, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4h। तो देख लीजिए 4 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हाइट, बिल्कुल 4 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हाइट, ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, और ये चीजें भी आप याद रखिए, ये कई फॉर्मूला के समय हमने डिस्कस नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन में सब चीजें डिस्कस होने ही वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हाइट y, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। द हाइट y एंड द डिस्टेंस x along the horizontal plane of projectile on a certain plane are given by y equal to this and x equal to this, where t is in second, the velocity of with which the particle is projected। किस वेलोसिटी के साथ पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, हमने पहले डिफरेंशिएशन किए थे, तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप कर सकते हैं क्या। देखिए वी वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी टी। ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी अगर करेंगे इस इक्वेशन का तो देखो कितना बनेगा, 8t का तो बन जाएगा 8, और -5t स्क्वायर का बन जाएगा 10t। और जब स्टार्ट होता है प्रोजेक्टाइल तो t कितना होता है, t इक्वल टू होता है 0। तो हमारा वी वाई कितना बनेगा, वी वाई इक्वल टू बन जाएगा 8 माइनस 10 इंटू 0, है ना, ये बनेगा ना ऐसा, 8 माइनस 10 इंटू 0। सो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, केवल कितना बचा, वी वाई इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट वेलोसिटी की यूनिट जो है वो तो मीटर पर सेकेंड, तो 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा देखिए x कितना है, तो dx बाई dt निकाल लीजिए, vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt अगर आप करेंगे तो ये आपका आएगा 6, केवल 6 आएगा। और इसमें t इक्वल टू 0 भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि t तो यहाँ पे आया ही नहीं, ये t की टर्म ही नहीं है कोई। तो अब vx आपके पास आ गया और vy आपके पास आ गया।
जल्दी से आप मुझे करके बताइए कि अगर आपको इन दोनों से मिलाकर वो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनानी है तो क्या करेंगे। याद करिए ये वाला फॉर्मूला v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है ना। जब हमारे पास कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो यही फॉर्मूले से रिजल्टेंट निकाला जाता है। तो वैल्यू निकाल के आंसर मुझे बताइए सेवंथ का। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी से रिलेटेड है। Referring the above question, the angle with horizontal at which the projectile was projected, किस एंगल के साथ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है ये देखना है हमको। तो फाइंड कर सकते हैं क्या हम, कैसे कर सकते हैं। टेन इनवर्स में पूछा है तो y होता है कौन सा, परपेंडिकुलर, और x क्या होता है, x होता है हॉरिजॉन्टल। तो देखिए क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वी वाई, और बेस मतलब वी एक्स। तो ये बन रहा है 8/6, इट मीन्स 4/3। सो थीटा कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। क्लियर है, ये इसका आंसर आ गया। चेक कर लीजिए इस आंसर को, कौन सा आंसर है, 10 इनवर्स 4/3। और एक आंसर इससे निकलेगा आपका। चलिए इसको मार्क कीजिए 10 इनवर्स 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। A ball is projected with a kinetic energy E at an angle 45 degree with the horizontal. At the highest point during its flight, its kinetic energy will be. तो चलो चेक कर लेते हैं कितनी होगी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, E वो तो दी है, और वो कितनी होनी चाहिए, हाफ एम यू स्क्वायर। यू वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है ना, तो कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी आपको पता होनी चाहिए, ई एच इज इक्वल टू हाफ एम, और यू कितना होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, यू कॉस थीटा। आ गई बात समझ में। और यू कॉस थीटा को कैसे लिखोगे आप, ई एच इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, और कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2। सो कितना बना ई एच बना है 1/2 इंटू 1/2 एम यू स्क्वायर। और 1/2 एम यू स्क्वायर क्या था, 1/2 एम यू स्क्वायर देखिए जरा क्या था, 1/2 एम यू स्क्वायर चेक करो क्या है, 1/2 एम यू स्क्वायर है ई। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी, आपकी जो एनर्जी बनी है ई एच, वो बनी है ई इंटू 1/2 मतलब E/2। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle 45 degree with the horizontal. The magnitude of angular momentum of particle about the point of projection when the particle is at maximum height. So magnitude of angular momentum, angular momentum क्या होता है, फॉर्मूला अभी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपने कभी पढ़ा होगा इसको, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट आप सोचिए प्रोजेक्टाइल का कैसा होगा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाईएस्ट पॉइंट कैसा होगा, हाईएस्ट पॉइंट मतलब ये यहाँ पर कहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तो हो गई v, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये h। क्लियर है। सो कितना हुआ, मास इंटू वेलोसिटी इंटू हाइट। अब मास तो m दिया है, वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, v थी तो v cos थीटा, सो v cos 45 एंड इंटू कितना h। अब h कितना हो सकता है, h के लिए फॉर्मूला याद है कि आपको, h का फॉर्मूला होता है
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, कितनी बन जाएगी, m v cos 45 मतलब v बाय रूट टू इंटू कितना, u स्क्वायर, u मतलब यहाँ कितना है v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और अपॉन में कितना 2g। तो कुल मिलाकर ये बनता है mv³ अपॉन 2 और 2 4g और एक √2 और साथ में आ रहा है मतलब 4√2, सो इंटू √2। तो देखिए शायद ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है, mv³ अपॉन 4√2g, बी ऑप्शन आपका करेक्ट बना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर खुद से बनाइए और उसके बाद में सॉल्यूशन देखिए। और इस टाइप के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं और भी लेक्चर्स इस टाइप के क्वेश्चन के अपलोड कर दूंगा।